सैकड़ों लोगों के रोजगार, 14 जिंदगियों के चिराग गुल करके गुल प्लाजा की आग बुझ गई। शहर भर से मुख्तलिफ इदारों के फायर टेंडर्स की कोशिशों के बावजूद आग पर मुकम्मल काबू पाने में 33 घंटे लग गए। लापता अफराद के अहलखाना पर एक एक लम्हा भारी। कूलिंग और मलबा हटाने का काम जारी। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि इमारत इंतहाई मखदूश है, ज्यादा देर अंदर रहना खतरे से खाली नहीं। कुछ महफूज मकामात पर रेस्क्यू का काम करके फौरन बाहर आ जाते हैं। सानहे पर शहर की फजा सोगवार। ताजे रहनुमाओं का आज बाजार बंद रखने का ऐलान। गुल प्लाजा की आग के बाद से लापता 59 अफराद के अहले खाना का पुलिस से राब्ता। पुलिस का कहना है कि मोबाइल नंबर के जरिए 26 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा की आई है। लोग हफ्ते की रात से इमारत के बाहर खड़े अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। DIG साउथ ने 14 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक की है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के अज़ा मिले हैं। 5 लाशें शनाख्त के काबिल नहीं। मेरा भतीजा है, आरिफ नाम है, 24 साल उसकी उम्र है। इसके अलावा 2 मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ मेरी गली में रहते हैं, और एक हमारा कज़न है जो लांडी से है। वो ये 4-5 लोग तो हमारे घर के हैं, बरादरी के लोग हैं। रात भर सारा दिन हम लोग यहाँ पे भाग के लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। राब्ता हुआ था कि आपके वाले साहब बेहोश हो गए। इसके बाद अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, ना ही हमें बताया जा रहा है कि रेस्क्यू का काम कब शुरू किया जाएगा। हम रात से अभी तक अपने आप को जलता हुआ और अपने आप की तमाम ज़िंदगी की जमा पूंजी को राख होता हुआ देख रहे हैं। बस हर गुजरता लम्हा गुल प्लाजा में फंसे प्यारों के बचने की उम्मीदें तोड़ने लगा। किसी को अपने प्यारे भाई या वालिद का इंतजार, तो कोई अपनी बहन या बेटी का मुंतजर। रात से सुबह, सुबह से शाम, शाम से रात और रात से फिर सुबह हो गई। तकरीबन 34 घंटे के कड़े इम्तिहान के बाद भी उम्मीद की कोई किरण रोशन न हो सकी। बोझल दिल और नम आंखों के साथ मुतासिरीन को किसी मौजज़े का इंतजार। एक खानदान ने बताया कि शादी की शॉपिंग के लिए 4 खवातीन समेत 6 अफराद गुल प्लाजा आए थे। आखिरी बार राबता हफ्ते की रात को 10:10 पर हुआ था। गुल प्लाजा सानहे में घर वालों का सहारा बनने वाला सबसे छोटा 20 साला आमिर भी जाँ बहक हो गया। चंद रोज बाद शादी होनी थी। कराची के गुल प्लाजा में लोगों की जिंदगियां बचाते हुए जान की बाजी हारने वाले फायर फाइटर शहीद फुरकान की अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फुरकान एक बच्चे का बाप था। फुरकान अली के अहले खाना ने अपील की है कि उनसे सरकारी घर ना लिया जाए और फुरकान की अहलिया को मुलाजमत दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की फायर फाइटर फुरकान की शहादत पर इज़हार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। मुश्किल की घड़ी में गुल प्लाजा के ताजरों से हर मुमकिन ताउन का यादा। बिलावल भुट्टो ने मार्केटों में हिफाजती इंतजाम के मैकेनिज्म को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा, जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी जमा पूंजी चली गई, तुम लोग अंदर बैठे हुए हो। हमारा नुकसान कौन करेगा? बच्चे बेरोजगार, किसके कितने माँ बाप यहाँ पे कमाते थे कि हमारे बाप की जमा पूंजी लुट गई, हमारे बाप की आखिरी निशानी थी। गुल प्लाजा में आग ने सैकड़ों दुकानें जला दी, हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया। मुतासरा ताजिर आग पर काबू पाने में नाकामी पर फट पड़े। कहते हैं कोई मदद के लिए नहीं आया, करोड़ों का नुकसान हो गया। 34 घंटे में भी रेस्क्यू का काम मुकम्मल ना हो सका। हुकूमत की नाअहली है कि वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकी। सदर अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, गुल प्लाजा के बेसमेंट में पार्किंग थी जिसमें दुकानें बना दी गईं। बेसमेंट समेत ग्राउंड +1 की इजाज़त थी जिसमें तोसी होती गई। तमाम तोसी कानूनी तरीके से की गई। ताजी रहनुमा अतीक मीर ने कहा कि गुल प्लाजा की छोटी दुकान में भी 25 से 30 लाख का सामान मौजूद था। अरबों का माल ज़ाया हो चुका। ऐसे हालात फराहम किए जाएं जो फायर ब्रिगेड हमले को बड़ी आग के सामने खड़ा कर सकें। इब्तदाई मरहले में आग बुझाने का काम पूरा नहीं होता। बराबर वाली मार्केट को आग लगने से फायर ब्रिगेड हमले ने बचाया। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि गुल प्लाजा में आर्टिफिशियल फूलों की दुकान में हफ्ते की शब 10:14 पर आग लगी। 10:38 पर रेस्क्यू 1112 को आग की इत्तला दी गई। 10:57 पर 1112 के 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे।
इमारत के तकरीबन 14 से 16 दाखिली और खारजी रास्ते हैं। तमाम रास्तों में धुआं भर गया था। तंग दाखिली और खारजी रास्तों की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। हुक्काम के मुताबिक आग बुझाने के 2 से 3 घंटों के दौरान पानी की किल्लत हो गई थी। टैंकर गुरु मंदिर के करीब तामीराती काम में फंस गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि हफ्ते की रात 10:27 पर कॉल आई और 15 मिनट में फायर ब्रिगेड पहुंच गई। फायर ब्रिगेड वक्त पर ना पहुंचने की बात दुरुस्त नहीं। मेयर का रात गुल प्लाजा का दूसरी बार दौरा, इमदादी कामों को तेज करने की हिदायत की। इतवार को मौके पर मौजूद लोगों ने मुर्तज़ा वहाब की आमद पर एहतजाज किया, नारे भी लगाए। कराची में 200 के करीब इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं। ओल्ड सिटी एरिया में पुरानी इमारतों में फायर सेफ्टी भी नहीं। वज़ीर आला सिंध ने इजलास बुलाया है, सारे मामलात पर बहस होगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा कि जिस वक्त आग की इत्तला दी गई उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि आग की शिद्दत क्या थी। 1 घंटे में पूरे गोल प्लाजा में आग फैल गई। ग्रीन लाइन की तामीराती काम की वजह से शुरू में पानी की फराहमी में ताखीर हुई, बाद में पानी की फराहमी को यकीनी बनाया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन, गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। सदर ने इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत दी। शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजात को सराहते हुए उसे सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का कहा। जख्मियों के निगहदाश्त और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम की भी हिदायत। वज़ीर आज़म ने सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की जानिब से हर किस्म की मावनत फराहम करने की पेशकश कहा। दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। पाकिस्तान फजाइया का F-16 का दस्ता कसीर मुल्की मशकों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया और फ्रांस समेत 10 ममालिक के फजाई अफवाज शरीक हैं। मश्क जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही है। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मश्क करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद एवियोनिक्स और BVR सलाहियतों से लैस है। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज ने PAF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड पर डील ना होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी, कहा डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 फरवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर का 1 जून से टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान, बोले ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। अमरीका 150 साल से ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कई अमरीकी सदूर ने ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश की, मगर डेनमार्क ने इनकार किया। टैरिफ से मुतासरा ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। नेटो इत्तेहादियों पर अमरीकी टैरिफ लगाना गलत होगा। ग्रीनलैंड के तनाज़े पर बरतानवी वज़ीर आज़म की सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबते में गुफ्तगू। कीर स्टारमर ने कहा है कि बरतानिया ने ग्रीनलैंड के खुद मुख्तारी की हिमायत का इरादा किया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज फजा इंतहाई आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 594, फैसलाबाद में 590 और लाहौर में 531 रिकॉर्ड की गई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहने के सरहद पार से आने वाली हवाएं फ़ज़ाए आलूदा कर रही हैं। मकामी सतह पर सूरत हाल कंट्रोल में है। पंजाब हुकूमत की मौसम मॉनिटरिंग से शहर के अंदर आलूदगी के ज़राए काबू में रखे गए। भारत से आने वाली स्मॉग बड़ा चैलेंज, हुकूमत अलर्ट और मुतहरिक है। सर्दियों की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी में तालीमी इदारों का वक्त तब्दील, 8:45 पर खुलेंगे। तलबा तालिबात की यूनिफॉर्म की पाबंदी में आर्जी नरमी, किसी भी रंग के स्वेटर, कोट, जैकेट्स, टोपियां और मोजे पहन कर आने की इजाज़त।
राजनपुर के कच्चा इमरानी और कच्चा कराची में ऑपरेशन के दौरान 11 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ का कहना है कि डाकू अगवा, कत्ल और डकैती के मुकदमात में मतलूब थे। 7 ठिकाने तबाह कर दिए। नसीराबाद के करीब नौताल में नामालूम अफराद ने रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक पर 2 फुट गहरा गड्ढा बन गया। ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है। 1 घंटे में ट्रैक की बहाली मुतवक्के है। लाहौर में शादबाग के इलाके में गर्दन पर डोर फिरने से एक शख्स जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आज होने वाले सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। सेनेटर एनी मरी सेनेट तकरीर में वक्त की हद मुतय्यन करने के हवाले से सेनेट रूल्स में तरमीम पेश करेंगी। तरमीम तजवीज़ की गई है कि कायदे-ए-वान और कायदे-हिज़्ब इख्तिलाफ या वज़ीर 20 मिनट जबकि अरकान 10 मिनट तकरीर कर सकेंगे। मौजूदा रूल्स के मुताबिक चेयरमैन अपनी मर्जी से या ऐवान की राय के मुताबिक तकरीरों की टाइम लिमिट तय करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज जोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज से हल्फ लिया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस तकरीब में शरीक हुए। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का स्कॉटलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। दूसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और तंजानिया आमने सामने। तीसरे मैच में आयरलैंड और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। पहले मैच में पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त हुई थी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HBL PSL के 11वें एडिशन में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन से होगी। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर और राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। नई आने वाली दोनों टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। HBL PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा। अमरीकी सदर ट्रम्प ने गजा के इंतजामी और तामीर नौ के मामलात के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को शमूलियत की दावत दे दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान को गजा से मुतालिक बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की बाज़ाब्ता दावत मिली है। पाकिस्तान गजा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। गजा में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ राब्ते में रहेगा। अमरीकी सदर ट्रम्प ने अपनी सरबराही में गजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, मशरक़ वुस्ता में ट्रम्प के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ, वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंका, डोनाल्ड ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनर, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर और दीगर अफराद को शामिल किया गया। ट्रम्प इंतजामिया ने सदर ट्रम्प के गजा अमन बोर्ड चार्टर का मुसवदा 60 ममालिक को भेज दिया। तवील मुद्दत की रुकनीत के ख्वाह ममालिक पर $1 अरब देने की शर्त आयद। खबर एजेंसी के मुताबिक चार्टर में कहा गया है कि हर रुकन मुल्क चार्टर नफाज होने की तारीख से लेकर 3 साल की मुद्दत तक खिदमात अंजाम देगा। गजा अमन बोर्ड के चेयरमैन की मंजूरी से रुकनीत की मुद्दत में तोसी की जा सकती है। 3 साल रुकनीत की शर्त उन ममालिक पर नहीं होगी जो पहले साल में बोर्ड के लिए $1 अरब से जायद नकद रकम देंगे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर मुजाहिरों में 5000 अफराद हलाक हुए। ईरानी ओहदेदार की बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू, कहा 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। मुजाहिरों में दहशतगर्दों मुसल्लह फसादियों ने मासूम ईरानी शहरियों को कत्ल किया। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ज़्यादा पुरतशद्दुद मुजाहरे और हलाकतें शिमाल मशरक़ी ईरान के अक्सरियती इलाकों में हुई। ईरान में 28 दिसंबर को शुरू होने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे 2 हफ्ते जारी रहे थे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान के रहबर आला पर कोई भी हमला मुकम्मल जंग का सबब बन जाएगा। सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई भी जाहिरियत ईरानी कौम के खिलाफ मुकम्मल जंग के मुतरादिफ होगी। ईरानी अवाम की मुश्किलात की वजह अमरीका और उसके इत्तेहादियों की आयद गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। ट्रंप ने कहा था कि ईरान में क़यादत की तब्दीली का वक्त आ गया है। सऊदी अरब में दहशतगर्दी के जुराइम में मुलव्वस 3 शहरियों को सजाए मौत दे दी गई। शहरियों पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम भी साबित।
स्पेन में तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर सामने आने वाली दूसरी ट्रेन से टकरा गई। हादसे में 39 अफराद हलाक, 75 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 15 की हालत तशवीशनाक। दोनों ट्रेनों में मजमूई तौर पर तकरीबन 400 मुसाफिर सवार थे। चीन में 2025 में मुसलसल चौथे साल शरह पैदाइश कम रही और आबादी मजीद घटकर उम्र रसीदा हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन में पैदाइशें अमवात से कम हैं, जिससे मुल्क आबादियाती बहरान के दहाने पर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बच्चों की पैदाइश को हुबुल वतनी करार देने, फैमिली प्लानिंग की हौसला शिकनी और कॉन्डम पर टैक्स जैसे इक़दाम किए, मगर नतीजा नहीं निकला। कम बच्चे मुस्तकबिल में कम अफरादी क़ुव्वत और ज़्यादा रिटायर्ड आबादी का बोझ लाने का सबब बनेंगे। माहिरीन के मुताबिक चीन अब ऐसी हद पार कर चुका है जहाँ कम शरह तौलीद के सबब आबादी का सुकराव रोकना मुश्किल हो चुका। दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। और नवाज शरीफ के नवासे और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की लाहौर में दावत वलीमा। तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी सूबाई वज़रा, अहम सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। नवाज शरीफ, मरीम नवाज और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। साजिंदे मखसूस धुनों के सुर बिखेरते रहे। वलीमे का दावतनामा नवाज शरीफ की जानिब से जारी किया गया था। तकरीबन 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया था।